नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन गिने चुने समृद्धिशाली, उन गिने चुने ऐसे लोगों के बारे में जिनकी कुंडली में देखने पर पता चलता है कि इन लोगों पर वास्तव में महालक्ष्मी की कितनी कृपा है। यहां पर राहु साक्षात महालक्ष्मी के अवतार के रूप में इनकी कुंडली में अवतरित हुए हैं। दोस्तों, राहु के बारे में जब भी विचार किया जाता है ज्योतिष के अंदर, तो सबसे पहले राहु की नकारात्मकता का विचार दिमाग में आता है कि राहु एक छाया ग्रह है, नेगेटिविटी परोसने वाले ग्रह हैं और गंदगी पसंद करने वाले ग्रह हैं। लेकिन हर ग्रह की क्षमता जातक को अच्छा और बुरा दोनों देने की होती है। किसी जातक को धन यदि चाहिए तो सभी ग्रहों की क्षमता जातक को धन देने की है। सभी ग्रहों की क्षमता जातक को मान सम्मान देने की है। सभी ग्रहों की क्षमता जातक को मृत्यु तक पहुंचाने की भी है। तो शुभ या अशुभ कोई ग्रह नहीं होता। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां ही उसे शुभ या अशुभता का मेडल दिलाती हैं। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लोग जिनके पिताजी या उनके बाबा या उनके पूर्वज इतने अच्छे रईस नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ने अपनी उम्र में पैर रखा, युवा हुआ, 18-20 साल का हुआ, अपने निर्णय खुद लेने शुरू किए, तो उस व्यक्ति के ऊपर धीरे 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 उसके ऊपर महालक्ष्मी की ऐसी कृपा आनी शुरू हो गई, जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जातक करता चला गया और 40 और 35 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जातक की गिनती समाज के अच्छे धनवान लोगों में होने लगी। दोस्तों, जो जन्म कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति की कुंडली है। इस व्यक्ति के पिताजी क्लर्क की नौकरी करते थे और एक साधारण परिवार से थे। लेकिन जैसे ही इस जातक के जीवन में राहु की महादशा शुरू हुई है, इस जातक के जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ गया और राहु की दशा के चलते चलते ही आज इस व्यक्ति के पास जीवन की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। कई प्रॉपर्टियों का मालिक है ये व्यक्ति। अब जब इस कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो हमें साफ तौर से ये देखने को मिलता है कि इस जातक की कुंडली में राहु की दृष्टि केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए शुक्र पर है। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत 100% फलित होता हुआ दिखाई देता है कि यदि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली के अंदर राहु कारक ग्रह है या अकारक भी है लेकिन केंद्र त्रिकोण में है और राहु की दृष्टि केंद्र त्रिकोण के मालिक शुक्र पर पड़ जाती है, तो ऐसा जातक बहुत समृद्धिशाली होता है। दोस्तों, किसी ग्रह का किसी ग्रह के साथ युति में होना एक अलग प्रभाव देने वाला होता है, लेकिन किसी ग्रह का किसी ग्रह की दृष्टि में होना बिल्कुल अलग प्रभाव देने वाला होता है।
यदि शुक्र ग्रह राहु के साथ बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल अलग तरह के परिणाम देने शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और उन पर राहु की पंचम या नवम दृष्टि पड़ रही हो तो ये तय मान करके चले कि उस जातक पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस जातक की कुंडली में राहु की नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि की बात इसलिए यहां पर नहीं की जा सकती क्योंकि सप्तम दृष्टि यदि शुक्र पर होगी तो शुक्र के साथ केतु होंगे। यहां केतु अभाव पैदा करेंगे। केतु मोक्ष कारक है। केतु लग्जरी कारक नहीं है, बहुत भोगवादी नहीं है। तो यहां प्रॉब्लम आएगी केतु के साथ होने के कारण। लेकिन यदि राहु की पंचम या नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो तो ऐसे जातक बहुत बड़ी संख्या में समृद्धिशाली, बहुत धनवान देखे जाते हैं। जब भी कभी आप किसी कुंडली का अध्ययन करें तो उसमें इस बात पर विशेष गौर करें कि यदि वो जातक अच्छा धनवान है तो उसमें राहु की दृष्टि शुक्र पर है या नहीं है। क्योंकि यदि कुंडली में शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थात शुक्र पहले से ही लग्जरी देने वाले हैं, शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है और ऐसे में उनके मित्र राहु की दृष्टि यदि शुक्र पर आ जाती है तो ये शुक्र की शुभता को, शुक्र की लग्जरी प्रदान करने की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का काम राहु करते हैं। तो दोस्तों, ये कुंडली अपने आप में एक मिसाल है और ये प्रमाणित करती है कि यदि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, भोग और विलास प्रदान करने वाले शुक्र के ऊपर आकस्मिकता के कारक राहु का प्रभाव आ जाए तो जातक कई गुना धनवान होता देखा जाता है। तो दोस्तों, यदि राहु और शुक्र से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।